आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजे जाने पर प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। पालीवाल ने कहा कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी, इससे इनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की देश भर में बढ़ती लोकप्रियता को देखकर मोदी सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। और भी कई मुद्दों पर नवीन पालीवाल से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। राजस्थान में अब से कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने, जाहिर सी बात है राजस्थान की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम लगा रही हैं। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। संपूर्ण राजस्थान की 200 विधानसभा सीट से लड़ने का आम आदमी पार्टी मन बना चुकी है। क्या कुछ तैयारियाँ इनकी तरफ से की गई हैं वो जानेंगे। सर, विधानसभा चुनाव हैं और कई सालों से ये एक मिथ है राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस मिथ को कैसे तोड़ पाएंगे? पहले तो मैं आपके नवतेज टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, हम लोग राजस्थान के अंदर एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों का मकसद राजनीति करना नहीं था, राजनीति को बदलना था। आज मुझे खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी के राजस्थान में दस्तक देने से ही कांग्रेस भी, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी 7 गारंटी दे गए थे, कांग्रेस भी उसकी कॉपी कर रही है। और भाजपा का भी जो घोषणा पत्र आएगा उसमें भी डेफिनेट है अब जनता के हितों की घोषणाएं होगी। तो हम लोगों की जीत तो पहले ही हो चुकी है। हम जिस मिशन को लेकर आए थे वो मिशन हमारा पूरा हो रहा है। और इस बार अगर जनता, हम लोग पूरी राजस्थान की 200 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और जनता अगर दिल्ली के हमारे कामों को देखकर, पंजाब में हमारे कामों को देखकर प्यार और समर्थन देगी तो हम जो काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं वो राजस्थान की जनता के लिए भी करेंगे। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी वाली जो तमाम जो चीज़ें थी उसको राजस्थान की वर्तमान सरकार ने कॉपी कराया और 7 गारंटियाँ उन्होंने भी दी है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनावों में दस्तक से दोनों ही प्रमुख पार्टियों में अंदर खाने में कुछ ना कुछ खलबली ज़रूर मची है। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार, आप भी कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी भी घेर रही है और बहुत हम कह सकते हैं मुखर होकर वो घेर रही है। कहीं ना कहीं उस कंपैरिजन में आम आदमी पार्टी थोड़ा पीछे दिखती है। देखिए, आप लोगों को लगता है जब परिणाम आते हैं ना तो आम आदमी पार्टी के फेवर में आते हैं, सभी चैनल्स के समीकरण गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ज़मीन पे काम करती है। आम आदमी पार्टी राजस्थान की जनता के दिलों में राज कर रही है। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, दाढ़ी दाढ़ी जा रहे हैं। हमारे जो गारंटी कार्ड आया हम लोगों ने गाँव, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोगों के पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन हमारे पास जुनून है। और जब पैसे और जुनून में लड़ाई होती है तो पैसा हारता है, जुनून जीतता है। ठीक सर, अगर वर्तमान परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके टॉप लीडरशिप के ऊपर इस समय खतरा मंडराता हुआ सा दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। मनीष सिसोदिया जी इस समय जेल में हैं और अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है ईडी का। उस पर क्या कहें? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ये तो हर जगह हो रहा है। अब देखिए, कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो कर्नाटक में हुआ था, मध्य प्रदेश में चुनाव और मध्य प्रदेश में होगा, और राजस्थान में चुनाव होता है तो राजस्थान इससे कैसे अछूता रह जाता है। ये तो हम लोगों को पता है कि आज जिस आदमी ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी, जिस आदमी ने दिल्ली की जनता को अच्छे स्कूल दे दिए, वर्ल्ड क्लास स्कूल दे दिए, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दे दिए, महिलाओं को सुरक्षा के दे दिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा दी, और जिसकी नकल आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ ईडी को भेजना तो स्वाभाविक बात है। क्योंकि इस देश की परंपरा रही है, इस देश में अभी तक 70 साल में जिन दोनों पार्टियों ने राज किया, उन्होंने कभी आम जनता की काम की बातें नहीं करी। आज काम की बातें हो रही हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए ईडी को लगाया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग आंदोलन से निकले हैं, हम ईडी से नहीं डरते मोदी जी की, और हम पूरी तरह से लगे हैं। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इस व्यवस्था को बदलेंगे राजस्थान से, और देश के अंदर से भ्रष्टाचार को ख़त्म होंगे। और जो हमारे संविधान ने आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं दी हैं, उसे हम लेकर रहेंगे। हम एक चौथी पास से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे, और चाहे मोदी जी जितनी ईडी छोड़ दें, चाहे जितनी सीबीआई, आज जैसे पंजाब में भी हमारे विधायक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो मोदी जी कर लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे संयोजक के ऊपर 33
मुकदमे दर्ज कर चुके हैं, जांच में कुछ नहीं निकला, तो इसमें भी हम लोग निष्पक्ष हैं और हम किसी तरह से डरेंगे नहीं। सर, एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन की भी बातें होती हैं। अगर हम लोकसभा चुनावों के हिसाब से बात करें तो INDIA गठबंधन वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर तमाम जो बीजेपी के अगेंस्ट या फिर यूँ कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कई पार्टियों का गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, कई अलग अलग पार्टियाँ हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को हम किसी और पार्टी के साथ खड़ा होते हुए देख सकते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग अपने काम के बल पे राज करते हैं, काम के बल पे जनता के सामने जाते हैं और हम लोग पूरी 200 विधानसभा में मजबूती के साथ लड़े हैं। तो गठबंधन की बात नहीं है। अगर हम गठबंधन करेंगे तो सीधे जनता से करेंगे और जनता के बीच काम करके दिखाएंगे। तो गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और अगर राजस्थान की जनता हमको मौका देती है, आम आदमी पार्टी को मौका देती है, तो निश्चित ही जिस तरह से हमने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, दिल्ली में बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बनाए हैं, दिल्ली में अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की है, ये काम हम लोग राजस्थान में करेंगे जो एक आम आदमी की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी। साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि चुनाव आते हैं तो जाहिर सी बात है चुनावों के साथ साथ ईडी का भी प्रवेश कहीं ना कहीं होता है और 33 मुकदमे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किए गए हैं, उनका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। हम काम करने वाली पार्टी हैं और हम ईडी और इन तमाम चीज़ों से हम डरते नहीं हैं, ना हम पहले डरे हैं और ना हम अब डरेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में नवीन पालीवाल का साफ तौर पर कहना है कि संपूर्ण 200 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के सवाल पर इन्होंने कहा कि ये बहुत अभी आगे की बात है। वैसे तो गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखा जाएगा वो पार्टी आला कमान वो डिसाइड करेगा, लेकिन हाल फिलहाल किसी भी प्रकार का गठबंधन किसी भी पार्टी से नहीं किया जाएगा। और आने वाले विधानसभा चुनावों में बरसों से चला आ रहा राजस्थान का मिथ आम आदमी पार्टी इस बार तोड़ के रहेगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।